Welcome students in Hindi subjects online class. Today we are going to discuss about a topic in Hindi grammar named suffix. हम आज हिंदी के अंदर हिंदी व्याकरण में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर या फिर ऐसे भी एक सामान्य ज्ञान जो होता है हिंदी के उसके लिए आवश्यक है आपको जानना। प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं सफिक्स। तो प्रत्यय से जैसे सफिक्स का मतलब होता है शब्द के पीछे की तरफ, तो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द की रचना कर देते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम इस तरह से हिंदी में प्रत्यय कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, अगर हम वैसे बात करें, ब्रॉडली बात करें, डीप में जाकर के, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं हिंदी के अंदर। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के साथ में जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं तो उनको तो कह देंगे कृत प्रत्यय। और ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों के अलावा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उनके साथ जुड़ करके नया शब्द बनाएंगे तो उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लेकिन हम यहाँ उन दोनों की परिभाषाएं नहीं लिखेंगे। अभी ये एक जनरल क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है प्रत्यय के लिए। हो सकता है आगे की क्लासेस की जो वीडियो बनाए उसमें हम थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़े, लेकिन आज की वीडियो में केवल इतना डिस्कस करने वाले हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कौन कौन से हैं, उनके नाम और महत्वपूर्ण प्रत्ययों से नए नए शब्द कौन से हम बना सकते हैं, 2 से 3 शब्द, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम प्रत्यय की परिभाषा के साथ। सबसे ऊपर टॉपिक डाल लीजिए प्रत्यय। परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द जिनको शब्दों के पीछे पीछे का मतलब शब्द से आगे की तरफ, वे शब्द जिनको शब्दों के पीछे जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। बनाए जाते हैं वे शब्द जिनको शब्दों के पीछे जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हम उदाहरण से एक बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार ये परिभाषा नोट करिए। इसके बाद वो जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जैसे खिलाड़ी है, आइन है, आवट है और ओना है, इस तरह के बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। एक बार आप परिभाषा नोट डाउन करें। आपने परिभाषा लिख ली होगी। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रत्यय के साथ। यहां मैं नंबर से आपको बता देता हूं। पहला प्रत्यय आप लिख लीजिए एरा। हिंदी के अंदर पहला प्रत्यय लिखेंगे, एरो के साथ मैं सामने की तरफ इससे बनने वाले शब्द लिखूंगा। लुटेरा, बसेरा, कमेरा, चचेरा। वैसे तो हम 3-3 शब्द लिखेंगे मैक्सिमम, लेकिन इसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड है आवट। इसमें आप लिख सकते हैं मिलावट। देखिए आप, मिला और आवट शब्द के लास्ट में जुड़ रहा है ना, मिलावट। दिखावट,
बसावट। इसके बाद आप लिखिए नंबर 3 लगा करके औना। औना के अंदर आप लिख सकते हैं खिलौना, बिछौना, एरा हो गया, आउट हो गया, औना हो गया। आइन लिख लीजिए एक। आइन के अंदर लिख सकते हैं पंडित आइन, अशुद्धियों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हिंदी के अंदर। पंडित आइन, ठाकुर आइन, चौधरायन। ये लिखिए अभी 4 प्रत्यय, इसके बाद हम और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिखिए नंबर 5 हमारा हो गया एरा, आवट, आइन और आप लिख सकते हैं इसमें आउ। आउ, आउ के अंदर लिखेंगे दिखाऊ, टिकाऊ। नंबर 6 लिख लीजिए दार, ये तो आपने बहुत देखा होगा, ईमानदार, दुकानदार, चौकीदार। और भी इसके बहुत सारे हैं, आप खुद से भी घर पे प्रैक्टिस करें एक बार। ईमानदार, दार के बाद हो गया वाला। वाला के अंदर आपने देखा होगा इमली वाला, चाय वाला, पान वाला, नंबर 8 लिख लीजिए आनी। आनी के अंदर है देवरानी। इसके बाद देखिए 8 तक हो गए हैं। नंबर 9 आवट हो गया, आहट लिख लीजिए, एक आहट रह गया ना, आहट। एरो लगा करके इसमें लिखेंगे घबराहट। तिलमिलाहट। सुगबुगाहट। ये 3 लिख लीजिए ना, सुगबुगाहट, घबराहट, तिलमिलाहट। नंबर 10 लिख लीजिए ता। ता भी एक प्रत्यय होता है जिसमें है कायरता, सुंदरता, निडरता। नंबर 11 लिख लीजिए आपा। आपा के अंदर आप लिख सकते हैं बुढ़ापा, बहनापा। नीचे आएगा नहीं, ये 3 लिखिए एक बार। नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11।
नेक्स्ट देखिए, नंबर 12। नंबर 12 पे लिखिए वान। ये भी बहुत सिंपल सा जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। धनवान, बलवान, पहलवान। उसके बाद देखिए नंबर 13 आर। आर प्रत्यय भी है। सारे मैंने बहुत ऐसे जो इजी वे में आपको याद हो जाएंगे और जो हम देखते भी रहते हैं डेली लाइफ में, केवल वही प्रत्यय डिस्कस कर रहे हैं। लोहार, कुम्हार, सुनार। ये हो गए हमारे 13। नंबर 14 देख लीजिए, आड़ी। आड़ी के अंदर हो सकता है खिलाड़ी, अनाड़ी। नंबर 15 देख लीजिए, आर हो गया, वान हो गया, आड़ी हो गया। लिखिए एक बार इनको, एक एक प्रत्यय भी लिख सकते हैं हम। एक प्रत्यय में है नागरिक, औद्योगिक, औद्योगिक, नागरिक, औद्योगिक, चारित्रिक,